हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इंडियन मैप को लेकर आप लोगों के साथ आया हूँ। हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे रिलेटेड जो मैप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो। इसकी अगर प्रैक्टिस कर ली जाए ढंग से तो मैं समझता हूँ कि मार्किंग हमारी बढ़ जाती है। इसमें हमें कुछ जो भारत के प्रमुख राज्य हैं जो उससे रिलेटेड है उस पर हमें केवल ध्यान देना है। ये जो मैप प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पुराना मैप है। इसके ऊपर मत जाइएगा कि ये जम्मू कश्मीर को एक ही दिखा रखा है, इसको छोड़िएगा। केवल मैं मैप की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मुझे ये मैप की प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी करानी है। तो जो हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि गांधी जी के पहले 3 आंदोलन, फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और पूरा 1 वर्ष उन्होंने भारत की राजनीति को जानने के लिए पूरे भारत का दौरा किया। और हम लोग जानते हैं कि उस समय बिहार में चंपारण स्थान पड़ता है। वहाँ पर नील के जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती यूरोपियंस जो थे वो खेती करवाते थे। उनको न तो उचित पारिश्रमिक मिलता था, न उनकी जो खेती थी वो भी बेकार होती जाती थी। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अगर एक बार नील की खेती जिस भूमि पर कर ली जाती थी तो भूमि बिल्कुल अनउपजाऊ हो जाती थी, यानी बंजर हो जाती थी। उस पर फिर चावल की खेती नहीं हो सकती थी। ये सारे कारण थे। तो सबसे पहला गांधी जी का जो पहला आंदोलन भारत में, वो चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इस दृष्टि से बिहार हमारा सबसे पहले आता है। जब हम लोग ज्योग्राफी में जाएंगे तो उसमें भी बिहार के बारे में हम जानेंगे। तो इस दृष्टि से देखें तो सबसे पहला जो हमारा जो राज्य है वो बिहार। सबसे पहले हम राज्य की लोकेशन देख लें। उसके बाद दूसरा आंदोलन जो गांधी जी ने किया वो खेड़ा आंदोलन, जो कर न देने का आंदोलन था, वो गुजरात में किया उन्होंने। इसलिए ये गुजरात सबसे पश्चिम में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और गुजरात इससे ज़्यादा और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दूसरा खेड़ा आंदोलन हो गया और फिर से जो तीसरा आंदोलन हुआ वो भी गुजरात में हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने जो आंदोलन किया था। तो ये 3 आंदोलन, ठीक। और फिर चौथा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो चौरी चौरा, जहाँ पर एक घटना के कारण गांधी जी को जो असहयोग आंदोलन था वो वापस लेना पड़ा। तो ये हम लोग उत्तर प्रदेश, जो बिहार के बिल्कुल लगा हुआ है, उसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भी और भी महत्वपूर्ण जगह हैं, उसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पहले गुजरात, आज की राजनीति में देखें तो भी गुजरात महत्वपूर्ण है और उस समय भी गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, उससे पहले भी। लेकिन हम अभी आंदोलन की बात कर रहे हैं और मैप की बात कर रहे हैं। तो ये गुजरात में हम लोग देखेंगे। पहले हमें याद करना है कि गुजरात, ताकि हम उस समय जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो जो वहाँ पर एरो दिखाया है या जो भी पूछ रहा हो वो हमें बिल्कुल ध्यान में हो कि हाँ, ये जो राज्य है ये गुजरात ही है। तो उस दृष्टि से हम नीचे वाले मैप पर चलते हैं। देखिए, ये जो पूरा एरिया दिखाया हुआ है गुजरात का, इसमें खेड़ा को नहीं शो किया है। तो इस दृष्टि से
उत्तर प्रदेश में सबसे पहला है चंपारण शो किया है। इसकी लोकेशन बिल्कुल ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जब बिहार और उत्तर प्रदेश, मैप को बड़ा करते हैं हम, ये देखिए नेपाल से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का काफ़ी भाग और फिर बिहार का काफ़ी भाग, लगभग हाफ हाफ का दिखाई दे रहा है इसमें मैप में। तो सबसे पहला चंपारण, चंपारण की लोकेशन क्या है? अगर हम इस बिहार को 4 भागों में बांटें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट, तो सेकंड पार्ट में ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल जो ये वेस्ट और नॉर्थ का पार्ट है, ये आपका चंपारण वाला स्थान है, जहाँ पर कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किया था। दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी आप उसको लोकेट करें या इंडिकेट करें तो बड़ा सर्किल बनाएं, न कि पॉइंट लगाएं। पॉइंट का यूज़ नहीं करना है। जब भी करना है हमें मैप में तो एक सर्किल का यूज़ करना है। सर्किल और पॉइंट में क्या अंतर होता है कि पॉइंट जो है वो कम एरिया कवर करता है और सर्किल जो है बड़ा एरिया कवर करता है। तो अगर इस सर्किल के अंदर थोड़ा सा इधर उधर भी होता है तो वो सही मान लिया जाता है और उस पर मार्किंग हो जाती है। तो ये हमारा पहला चंपारण। दूसरा, चौरा चौरी को भी लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये जो पोर्शन है नेपाल की सीमा से लगा हुआ गोरखपुर में, ये हमारा चौरी चौरा। तो चंपारण और चौरी चौरा दोनों लगभग एक दूसरे की सिधाई में, एक बिहार में, चंपारण बिहार में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। अब हम आते हैं गुजरात में। ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है हमारे सिलेबस के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी। तो भारत का सबसे पश्चिम वाला प्रांत, पश्चिमी राज्य भारत का, ठीक है ना। इसको हम बिल्कुल बहुत ही ध्यान से इसको हम समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर हमारी उंगली, अगर हम आँख बंद करके भी रखते हैं तो इस गुजरात पर ही आए। इसकी राजधानी गांधीनगर। तो इसमें क्या क्या हुआ था? गांधी जी का दूसरा खेड़ा का आंदोलन इसी में हुआ था। तीसरा अहमदाबाद का आंदोलन इसी में हुआ था। फिर बारदोली का आंदोलन इसी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम साल्ट मार्च बोलते हैं, गांधी जी के आश्रम साबरमती से प्रारंभ होकर डांडी पर समाप्त हुआ था और वहाँ से नमक आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो इसलिए ये जो राज्य है हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? देखिए, हमें ध्यान देना है कि जो ये हमारी ये लाइन दी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। और फिर दूसरा, ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसको हम ध्यान में रखेंगे। इससे हम अपने सारे स्थानों को इंडिकेट करेंगे कि खेड़ा कहाँ है, बारदोली कहाँ है, फिर अहमदाबाद कहाँ है, साबरमती कहाँ है। ये सारी चीज़ इनके बीच में ही, इनके आसपास ही ये सारी चीज़ें ये लोकेट होती हैं। तो इस पूरे पोर्शन को हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसके जस्ट ऊपर ये साबरमती,
इससे थोड़ा हटकर और कर्क लाइन से, जो कर्क रेखा है उससे नीचे अहमदाबाद, फिर साबरमती से, ये देखिए डांडी दिखाया हुआ है, और डांडी ये वही स्थान है जहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। समुद्र के किनारे समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये डांडी हो गया। फिर उसके बाद इसमें खेड़ा को पॉइंट आउट नहीं किया गया है, तो ये जो स्थान है हमारा डांडी से ऊपर, ये हमारा पोर्शन जो है ये खेड़ा का आता है, ठीक। और डांडी के नीचे ही ये हमारा पोर्शन जो ये लोकेट किया है, ये बारदोली का है। बारदोली का आंदोलन भी महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है और उसका अपना एक स्थान रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें समझें। देखिए, ये जो पोर्शन है हमारा, बिल्कुल इससे सीधे लाइन जाएंगे तो इसी लाइन पर दो स्थान हमने दिखाए थे। एक तो अहमदाबाद, ठीक, इसके लगा हुआ साबरमती, यहीं से ये नीचे डांडी। डांडी बिल्कुल ये समुद्र का किनारा है, अंदर नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखेंगे हम कि जो डांडी वाला जो क्षेत्र है वो समुद्र के तट से लगा हुआ ही शो करेंगे। उसके पास में ही बारदोली और फिर ये खेड़ा, ठीक, ये अहमदाबाद। तो ये स्थान, इसकी हम कई बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम इस पूरे गुजरात वाले पोर्शन को हम ध्यान में रख पाएंगे। ये गुजरात का पोर्शन हो गया। फिर गुजरात से हम जानते हैं महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है, तो महाराष्ट्र में जो मुंबई वाला जो क्षेत्र है, ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, स्थान है। फिर हमारा आता है महाराष्ट्र में ही ये नागपुर अधिवेशन 1920 का, हम लोग जानते भी हैं, तो इसलिए ये 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में। फिर इसके बाद हमारा आता है ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, कलकत्ता, ये भी जो है कांग्रेस अधिवेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आता है हमारा ये पंजाब, मानचित्र की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो प्रश्न आते हैं। एक तो है हमारा 1929 का लाहौर अधिवेशन, और फिर हमारा 1919 में हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो और वो जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में आता है, जो कि पंजाब में है, और पंजाब ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो लाइन है, इसी लाइन पर यहाँ पर हम अमृतसर को दिखाएंगे और यहाँ पर लाहौर को, बिल्कुल सिधाई में है बिल्कुल, क्योंकि ये क्षेत्र भी जब ये पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये पूरा ही क्षेत्र पंजाब का था। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा हमारे यहाँ है। तो फिर से एक बार समझ लें, ये लाइन यहाँ पर हमारा अमृतसर है, जो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जो हमारा जो लाहौर अधिवेशन है 1929, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन। क्यों? क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी
और उस अधिवेशन के बाद ही ये जो है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला है ये प्रारंभ हुआ था। इस दृष्टि से हमें ये मानचित्र बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत खेल खेल वाली बात है। अक्सर क्या होता है कि आप लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश इसी में लगे रहते हैं। एसएसटी का नंबर तो बहुत ही बाद में आता है और इसको आप लोग, मैं समझता हूँ, केवल अपने क्लासरूम में ही, और इस बार तो क्लासें भी नहीं चली, तो इसकी लापरवाही रहती है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी सम्मान दे दिया तो ये आपको बहुत अधिक सम्मान देता है, और जब ये बहुत अधिक सम्मान देगा तो आपकी मार्किंग और परसेंटेज बहुत ही अच्छी हो जाती है। सामान्यतः होता यही है कि आप मैथ, साइंस और उसके बाद इंग्लिश इसी में पड़े रहते हैं, इसी की तरफ ध्यान देते हैं। एसएसटी को तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 3rd या 4th प्लेस पे रखते होंगे। लेकिन अगर इस एसएसटी को अगर हम लोग सेलेक्टेड स्टडी के दृष्टि से हम लोग पढ़ाई करें, अध्ययन करें, तो ये बहुत इज्जत देती है, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाती है, बहुत तेज़ी के साथ। तो उसमें पहला स्टेप यही है कि हम अपने इस मानचित्र की तैयारी करें। मानचित्र की तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, और अगर ईश्वर की कृपा हुई और आपको मानचित्र बनाना आता है अपने हाथ से, तो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आ गया, असहयोग आंदोलन से संबंधित आ गया, चंपारण से संबंधित आ गया, चौरी चौरा जहाँ पर कि असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था उस घटना के कारण से, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपने छोटा सा मैप बनाकर उसको इंडिकेट कर दिया तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें आपको कोई बहुत अधिक सोचने वाला विषय ही नहीं है। तो ये फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये चंपारण, चौरी चौरा, कोलकाता, अमृतसर, लाहौर, फिर ये पूरे गुजरात को तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। अहमदाबाद, साबरमती जहाँ से साल्ट मार्च शुरू हुआ था, डांडी जहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, बारदोली और ये खेड़ा, ठीक। तो ये स्थान ऐसे हैं जो 10th क्लास की जो 2nd चैप्टर है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये भी पुणे भी है, पुणे पैक्ट, और फिर यहाँ पे नागपुर अधिवेशन, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से करिए, आपकी मार्किंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगले वीडियो में, ये मैंने बहुत छोटा सा वीडियो लिया है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बताने वाली बात नहीं है। जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं उसके अनुसार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे और इसको आपको शो करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फिर एक बार और ध्यान रखिएगा कि जो अगर आप कोलकाता को ध्यान रखते हैं तो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन ध्यान में रहता है, फिर ये गुजरात वाला पोर्शन, फिर मुंबई। जब हम लोग ज्योग्राफी में जाएंगे उसका जब मैं मैप आप लोगों को समझाऊंगा तो ये सारे जो प्लेसेस हैं उसको उन प्लेसों से ज्योग्राफी में जब जाएंगे तो उसको को रिलेट करते हुए समझाएंगे तो आपको ज्योग्राफी का मैप भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि इस मानचित्र की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। इसमें जो महत्वपूर्ण राज्य हैं 2nd चैप्टर की दृष्टि से उसको पहले ध्यान से देख लें। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, फिर इधर आपका महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इतने को कर लीजिए आप। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास का मानचित्र, आपका हिस्ट्री का जो मैप है वो आप लोग पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो आज केवल इस मैप के लिए ही मैंने आप लोगों को
ये PDF बनाकर भेजा है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि इस मैप पर मत जाइएगा कि सर ने मैप कैसा यूज़ कर लिया, पुराना वाला मैप है ये धारा 370 जब हटाई गई थी कश्मीर से, तो उससे पहले वाला मैप है, तो उसको मत देखिए। केवल जो मैंने स्टेट्स बताए हैं और जो मूवमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो प्लेसेज हैं उनकी तैयारी करें। ईश्वर आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और बहुत अच्छी तैयारी करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, जो कि ज्योग्राफी का मैप का वीडियो होगा। वो चैप्टर वाइज ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा, भले ही वो 15 या 20 मिनट का हो, उससे मतलब नहीं है। हमें अपना पहले मैप का पोर्शन ठीक करना है। नमस्कार, धन्यवाद।